सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद और सभी दोस्तों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों को एक मज़ेदार कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होता क्या है दोस्तों, एक शहर के अंदर एक राजा होता है जो कि सभी प्रजा का और व्यापारियों का और उस राज्य के अंदर रहने वाले सभी लोगों का कैसे चाहता बनता है। उस राजा की एक अद्भुत कहानी होती है। दोस्तों, राजा एक राज्य का राजा होता है जो कि अपनी प्रजा का ठीक प्रकार से ख्याल रखता है और सभी का जो राजा का आदेश होता है उसको सभी मानते हैं। लेकिन राजा किसी को भी निराश करने की कोशिश नहीं करता है, फिर भी राजा एक सही न्याय करता है और सबके साथ में और बढ़िया उसका राजपाट चलता है और पूरा राज के अंदर लोग रह रहे हैं, वो बढ़िया अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, एक राजा अपने राज्य के अंदर रहता है तो उसके नीचे राजा के जितने भी कर्मचारी, जितनी भी प्रजा है, वो सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करती है। एक दिन एक बंदे को जो कि टमाटर का बिजनेस करता था, सब्जी का, फ्रूट का बिजनेस करता था, तो उसको क्या है ना, राजा के कहे अनुसार जो फ्रूट आता था तो वो फ्रूट उसी की जो राजा की जो गाइडलाइन थी शहर के अंदर के कितना प्रॉफिट करना है कितना नहीं है, जो कि उसी के अनुसार वो बिक्री करता था। धीरे धीरे उसने देखा व्यापारी ने कि मेरे को तो कुछ लाभ हो नहीं रहा है, मेहनत हो रही है। तो उसकी वो राजा के पास में जाता है और अपनी दुख दर्द भरी कहानी वो सुनाता है कि महाराज, मेरे को इस व्यापार के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, मेरी मेहनत बेकार और जा रही है, मेहनत का पैसा मेरे को मिल नहीं पाता है। तो राजा उसकी बात को सुनता है। फिर उस व्यापारी से वो राजा पूछता है, तो फिर आप क्या करना चाहते हो? तो राजा बोलता है कि क्या करना चाहते हो? तो व्यापारी से ही समाधान मांगता है। तो व्यापारी बोलता है कि मैं जो 5 रुपया केजी में अपना फ्रूट बेचता हूँ, वही फ्रूट को मैं 15 रुपया केजी में बेचता हूँ, तो मेरे को बेनिफिट होगा और जब भी मैं राज्य का जो टैक्स है वो भर पाऊँगा। तो राजा वो करता क्या है कि ठीक है, उसकी बात मान लेता है कि आप 15 रुपये में नहीं, आप 30 रुपये में इसको फ्रूट को बेचो। तो 30 रुपये में वो मज़े से व्यापारी बेचना शुरू कर देता है। तो फिर वहाँ की प्रजा है तो एकदम से उसकी फ्रूट की बढ़ी हुई कीमत की से बढ़ती की हुई कीमत का शिकायत राजा के पास में करते हैं और मंत्रीगण सब पूरा उसकी छानबीन करते हैं और आम जनता भी उसके दरबार में जा कर के उसकी शिकायत करना शुरू कर देती है। तो राजा करता क्या है, राजा अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि तुरंत उस व्यापारी को पकड़ करके हमारे सामने पेश किया जाए और ता- उस फ्रूट का इतना महंगा भाव क्यों लगा रखा है, तो उस व्यापारी को पकड़ करके हमारी कचहरी के अंदर पेश किया। जब उसके मंत्री और उसकी से पुलिस जाती है, उस व्यापारी को पकड़ करके राजा के सामने पेश किया जाता है। तो राजा से पूछता है अपनी प्रजा से कि क्या यही व्यापारी है जो कि आपको इतना महंगा फ्रूट बेच बिक्री करता है? तो प्रजा बोलती है, हाँ महाराज, यही व्यापारी है जो कि प्रजा को इतना महंगा फ्रूट बिक्री करता है। तो राजा उसको व्यापारी से पूछता, हाँ, क्यों आप इतना महंगा फ्रूट क्यों बिक्री करते हो? हमारा निर्णय नहीं सुना क्या? तो जो व्यापारी होता है वो जी हजूर में जवाब देता है। फिर उस राजा उस व्यापारी का निर्णय देता है और प्रजा और व्यापारी दोनों से बात करने के बाद में वो राजा फैसला सुनाता है कि आज से ये व्यापारी 30 रुपये में फ्रूट नहीं बिक्री करेगा, ये 15 रुपया केजी के हिसाब से ही फ्रूट बिक्री करेगा। जब राजा ये आदेश सुनाता है तो प्रजा के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है और जो व्यापारी होता है उसको मुंह मांगा पैसा, जो जिसको ईमानदारी से उसने बताया था कि मेरा इतने में प्रॉफिट होगा जब भी मैं टैक्स भर पाऊँगा, तो व्यापारी भी उस
फैसले को देख करके वो खुश हो जाता है। और इसी प्रकार से प्रजा और व्यापारी दोनों खुश रहते हैं और शहर के अंदर राजा के फैसले का बहुत बड़ा सम्मान होता है और किसी को कोई भी उस की बात से दिक्कत नहीं होती है। लोगों के अंदर चर्चा का विषय होता है, चर्चा होती है और एक अच्छे राजनैतिक राजकुशल व्यक्ति की यही पहचान होती है जो कि ना तो व्यापारी को निराश किया और ना ही प्रजा को निराश किया। इस तरीके से क्या है, एक राजा ने अपनी सूझबूझ से यह निर्णय लिया और दोनों को, प्रजा को भी खुश कर दिया और व्यापारी को भी खुश कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कोई और दूसरी स्टोरी या कोई और किसी विषय पर वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।